हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। तो यार हमेशा हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है जब हम नए नए ट्रेडिंग में आते हैं तो हम सोचते हैं यार कौन अच्छा है, इन दोनों में से ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर अच्छा है। तो यार इसका आंसर तो मैं बताऊं तो बिल्कुल सीधा नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि यार कौन से कंडीशन में आप ट्रेड कर रहे हो। ट्रेंडिंग मार्केट अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो स्किल है तो आप एक ऑप्शन बायर काफ़ी अच्छे बन सकते हो। और अगर आप एक साइडवे मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो तो आप एक ऑप्शन सेलर अच्छा बन सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है यार। अगर कोई बोलता है ना आपको कि एक ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाता है तो प्लीज़ उससे दूर हो जाना। ठीक है, और अगर वो बोलता है कि सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है तो पक्का दूर हो जाना। ठीक है, मतलब कोई भी वो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में थोड़ी दिक्कत ये होती है कि यार बार बार मौके नहीं मिलते हैं, बट जब मौके मिलते हैं तो वो बहुत बड़े मौके मिलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग में आपको छोटे छोटे मौके मिलते रहते हैं, ये फायदा होता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में बड़ा मौका मिलता है और छोटा लॉस होता है। हम समझते हैं एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये देखो, मान लो दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है जिसका प्राइस अभी 50 लाख रुपए है और ऑप्शन ऑप्शन नहीं, ये जो सेलर है ये इसे बेचना चाह रहा है गाइस काफ़ी सालों से। और एक अचानक से न्यूज आती है कि यार इस एरिया में एक मेट्रो आने वाली है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है ना सीधा 1 CR हो जाता है इस न्यूज की वजह से। यार मेट्रो आएगी तो बढ़ेगा ना प्राइस। तो ये जो ऑप्शन सेलर है ये सोचता है यार अभी भाई प्राइस तो इसका बढ़ गया है और अगर ये न्यूज़ गलत निकली तो ये फिर से 50 पे आ जाएगा, क्यों ना इसको मैं फटाफट से बेच दूँ अभी 1 करोड़ के ऊपर, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है, उड़ती उड़ती खबर आई थी जिसके कारण से इसका प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या करता है यार, ये बायर ढूंढने लगता है। तो ये बायर जो है यहाँ पर ये सोचता है यार बढ़िया है, मेट्रो आ रही है यहाँ पर भाई, इसका जो अभी 1 करोड़ का प्राइस है ये बाद में 2 करोड़ भी हो सकता है। बट इसे एक डाउट है यार, ये हमेशा सोच रहा होता है यार कि अगर मेट्रो नहीं आई तो ये 1 करोड़ सीधा 50 पे आ जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा, 50 से भी डाउन हो जाएगा, मुझे 50 लाख का लॉस हो जाएगा और मैं इस प्रॉपर्टी में फंस के बैठ जाऊँगा। जो कि कई सालों से ये जो बंदा है सेलर जो है बेच नहीं पा रहा है इसे। तो ये क्या करता है, तो बायर क्या करता है, बायर सोचता है भाई क्यों ना यार मैं इस सेलर के साथ एक एग्रीमेंट बना लूँ। तो एग्रीमेंट में क्या होता है ना, ये बायर कहता है सेलर को कि भाई तू ये ले मेरे से 5 लाख रुपए और तू ना एक पेपर बना ले जिसमें लिखा हो कि तू ना 1 साल बाद मुझे ये प्रॉपर्टी जो तेरी प्रॉपर्टी है तू मुझे वो देगा, 1 करोड़ में ही देगा। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए तू रख ले और अगर ये मेट्रो नहीं आई तो मैं तेरे से लेने नहीं आऊँगा प्रॉपर्टी। ठीक है, और तू यहाँ पर 5 लाख तेरे हो जाएंगे। ठीक है, और तेरी प्रॉपर्टी तो तेरी प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, तो सेलर कहता है नहीं भाई मुझे 5 लाख नहीं, अगर गलती से मेट्रो आ गई तब भी मैं तुझे 1 करोड़ में दे रहा हूँ, तो तू भाई मुझे 10 लाख रुपए दे इस डील के। ठीक है, मैं तुझे 1 करोड़ में ही बेचूंगा तब भी। तो सेलर कहता है यार ठीक है, मतलब भाई मेट्रो नहीं आई तो 10 लाख तो मेरे हो ही जाएंगे और प्रॉपर्टी भी मेरी रहेगी, और अगर मेट्रो आ गई तब भी चल यार 10 लाख रुपए तो मेरे पास आ ही रहे हैं, 60 लाख का मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो ये दोनों एग्रीमेंट बना लेते हैं और ये जो बायर है ये प्रीमियम पे कर देता है। ये जो बायर है 10 लाख का प्रीमियम पे कर देता है सेलर को। तो सेलर हमेशा प्रीमियम को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, और बायर हमेशा प्रीमियम को देता है, क्या करता है, देता है, गिव करता है, हमेशा गिव करता है। ठीक है, तो बायर हमेशा प्रीमियम देता है और सेलर हमेशा प्रीमियम कलेक्ट करता है। तो सेलर को प्रीमियम कलेक्ट करने में फ़ायदा ये है जो उसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, एक तो वो बिक भी सकती है और नहीं बिकी तब भी उसके पास 10 लाख रुपए रहेंगे, बिक गई तो 60 लाख का प्रॉफिट है जो 50 में बेचना चाह रहा था वो। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम मार्केट के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। ठीक है, तो ये देखो आ जाते हैं मार्केट के पर्सपेक्टिव से समझने के लिए। तो इधर आओ, बेनिफिट ऑफ ऑप्शन बाइंग। जैसा कि मैंने बोला ऑप्शन बायर हमेशा क्या करता है, एक प्रीमियम को पे करता है। ठीक है, हमेशा प्रीमियम पे करता है। तो ये देखो ऑप्शन आपको एक पावर देता है लेवरेज करने का, यानी कि कम पैसों में वो 10 लाख रुपए दे करके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा था, सिक्योर कर रहा था। ठीक है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को उसने क्या किया, सिक्योर कर लिया। और देखो आपको हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है इसके अंदर जितना आपने प्रीमियम दिया है, यानी कि बस 10 लाख का इसका लॉस होगा। अगर उसने उस वक्त ख़रीद लिया होता और मेट्रो की न्यूज़ गलत निकलती तो ये सीधा 40-50 लाख का इसका लॉस हो जाता। ठीक है, क्योंकि प्राइस उसका गिर जाता। ठीक है, तो यार जो इसका रिस्क होता है सीधा प्रीमियम पे का होता है। मान लो निफ्टी के अंदर कॉल ऑप्शन का प्राइस जो है 40 रुपये है। ठीक है, 40 इंटू 50 का लॉट साइज होता है तो मैक्सिमम इसका 2000 का लॉस हो सकता है। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि ये 2000 का लॉस पूरा होता भी नहीं है, प्रीमियम पूरा जाता भी नहीं है, रियल लाइफ में तो हो जाता है बट मार्केट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2000 का इसका मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व होता है और प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड होता है भाई।
प्रीमियम दे करके 2,000 का ये 5,000, 7,000, 10,000 कितना भी कमा सकता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, तो एक समझते हैं अगली चीज़ जो हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें, ऑप्शन सेलर को क्या फ़ायदा होता है भाई। ऑप्शन सेलर को एक चीज़ जो मैंने बताई थी मकान वाले एग्जाम्पल से, उसको प्रीमियम तो मिलता ही है और उसका एक सिक्योर हो जाता है कि यार नहीं भी बिका तो भी प्रॉपर्टी मेरी है और बिक गया तो भी मुझे फ़ायदा है। ठीक है, तो दो तरीके से उसको फ़ायदा हो जाता है। तो मार्केट में भी उसको दो तरीके से फ़ायदा होता है। देखो कैसे, तो ये देखते हैं। वह देखो निफ्टी मान लो अभी चल रहा है 9,000 पे, समझ लो अभी 9,000 पे नहीं है, वैसे वो 17,000 पे है, तो 9,000 पे समझ लो। ठीक है, तो देखो एक्सपायरी के टाइम पे अगर ऑप्शन बायर ने क्या बोला कि ना ये 10,000 पे जाके क्लोज होगा, तो क्या करता है ऑप्शन बायर, प्रीमियम पे कर देता है सेलर को 10,000 वाली प्रॉपर्टी के लिए। बट अगर प्राइस भाई अगर ऊपर नहीं गया, 10,000 नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, ऑप्शन बायर दोबारा लौट करके तो आएगा नहीं लेने के लिए उसको। वो तो जब ही लेगा ना जब वो 10,000 जाएगा, तो ऑप्शन बायर जाता नहीं है उसको लेने के लिए। तो जो ऑप्शन बायर ने प्रीमियम दिया है वो ऑप्शन सेलर को पूरा मिल जाता है। पहला बेनिफिट ये है। मार्केट अगर नहीं भी गया उस डायरेक्शन में तब भी क्या मिल रहा है उसको, प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, और अगर चला गया उस डायरेक्शन में तो क्या होगा, तभी उसका लॉस होगा। अदरवाइज अगर नीचे गिरा तो भी ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है और नहीं गया तो भी ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है। तो ऑप्शन सेलर दो तरीके से प्रॉफिट करता है, या तो साइडवे रह जाए या तो ऑप्शन बायर के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। तो दो तरीके से ऑप्शन सेलर को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है गाइस, और ऑप्शन बायर को सिर्फ एक ही तरीके से होता है कि उसकी डायरेक्शन में चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है। अगर स्पॉट प्राइस पे ही रह गया तो भी फ़ायदा है ऑप्शन सेलर को, अगर उसकी ऑप्शन बायर के अपोजिट में घूम गया तो भी फ़ायदा है ऑप्शन सेलर को। अपोजिट का मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मान लो हमेशा देखो जो ऑप्शन बायर होता है, मान लो मार्केट के ऊपर जाने के आसार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बायर क्या करेगा, कॉल बाय करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन बायर का है। ठीक है, जो ऑप्शन सेलर है वो क्या करेगा, मार्केट के ऊपर जाने के लिए ना वो पुट को सेल करेगा। क्या करेगा, पुट जो होता है ना उसको क्या करेगा, सेल करेगा। पुट सेल करने का मतलब होता है या तो मार्केट ऊपर ऐसे साइड में रह जाए, इस लाइन के ऊपर ही रह जाए जो कि ये स्ट्राइक प्राइस है, या तो इसके ऊपर निकल जाए। ऐसे भी रह गया तो भी ऑप्शन सेलर को फ़ायदा है, ऐसे चला गया तो भी ऑप्शन सेलर को फ़ायदा है। ठीक है, बस ऑप्शन सेलर को घाटा कब है, जब इधर आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन बायर को घाटा कब है, जब इधर आ जाएगा या नहीं तो ऐसे रह जाएगा। तो इसको दो सिनेरियो में घाटा है, इसको एक ही सिनेरियो में घाटा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बायर की जो प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की वो 35% होती है मार्केट के अंदर, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की वो 60 to 65% होती है मार्केट में जीतने की। ठीक है, सही होने की। तो इसलिए ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। तो ये देखो, सो फ्रॉम 3 सिनेरियोज मेंशन्ड अबव, ऑप्शन बायर मेक मनी इन 1 सिनेरियो। ठीक है, और ऑप्शन सेलर जो है आपका 2 सिनेरियोज में पैसा कमाता है। देख पा रहे हो इस चीज़ को, तो हमने इसे एग्जाम्पल से समझा। तो यार ऐसा हमें लगता है कि यार ऑप्शन बायर यहाँ पर घाटे में है। तो यार थोड़ा सा मुंह थक गया है, काफ़ी देर से समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ब्रेक ले करके थोड़ा धीरे बोलता हूँ अब। ठीक है गाइस, तो देखो इस चार्ट को देखो, तो मैंने बताया था यार थोड़ा सा एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखो, ये स्पॉट प्राइस मान लो हमने ये वाला चूज़ कर लिया 9300। ये अभी निफ्टी का पुराना वाला है यार, मुझे कुछ मिला नहीं नया, ये अच्छा सॉलिड स्क्रीनशॉट था कहीं से लिया, तो इसलिए मैं इस पर बना रहा हूँ। तो मान लो ऑप्शन बायर ने 9300 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया कि मार्केट चलो ऊपर, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा। बट मार्केट ने क्या करना शुरू कर दिया भाई, उसने शुरू कर दिया अपोजिट में जाना, वो इधर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, इसका प्रीमियम डिक्रीज़ होगा ना, और वो जो प्रीमियम डिक्रीज़ होगा वो कहाँ जाएगा, सीधा ऑप्शन बायर के पास जाएगा। या तो ये ऐसा हुआ, ठीक है, या तो ऐसा हुआ, यहीं पर रह गए इसी प्राइस पे, तो भी ऑप्शन सेलर को मिलेगा प्रीमियम। ठीक है, अगर उधर चला गया तो भी ऑप्शन सेलर को मिलेगा, इधर रह गया तो भी ऑप्शन सेलर, यानी कि 9300 के नीचे जितना भी जाएगा उतना पैसा ऑप्शन बायर को देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो प्रीमियम है उसका ख़त्म होता जाएगा और उतना ऑप्शन सेलर को
प्रॉफिट होता जाएगा, और साइडवे भी रह गया तो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। तो ये ऑप्शन चैन है निफ्टी का, इसे आप निफ्टी की वेबसाइट से देख सकते हो। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिथ होते हैं कुछ कि यार कि ना, मिथ क्या है कि ऑप्शन बायर ऑलवेज लूज मनी, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सेलर ऑलवेज मेक मनी, ऐसा नहीं होता है। और एक और जो इसका रीज़न देते हैं लोग, 99% ऑफ द टाइम मार्केट मूव्स इन रेंज, लोग इसका एक रीज़न देते हैं, बट ये भी सही नहीं है रीज़न। ठीक है, तो इसका रीज़न मैं देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बायर हमेशा पैसा लूज नहीं करता है और ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा नहीं बनाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर इस दिन का क्या, इस दिन का क्या, इस दिन का क्या भाई, इस दिन ऑप्शन बायर कितना बनाता है, जितना ऑप्शन सेलर सपने में भी नहीं सोच सकता, ऑप्शन बायर उतना पैसा बनाता है इस दिन जब मार्केट वन साइडेड मूव करता है। ठीक है गाइस, तो इस दिन का क्या, मान लो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 5 में से 1 2 3 4 दिन अगर वो लूज़ भी करता है और उसको अगर एक दिन ऐसा मिल जाता है, तो ये सारे बराबर करके ना, इस जो इतने लॉस हुए थे वो भी बराबर हो जाएंगे और प्रॉफिट भी निकल जाएगा उसका। समझ रहे हो इस चीज़ को गाइस, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ऑप्शन बायर हमेशा लूज़ ज़रूर करता है, 4 दिन हफ्ते में वो लूज़ करेगा, बट 5वां दिन उसका एक ऐसा निकलेगा, ऐसा रॉकेटेड, कितना निकलेगा, रॉकेटेड निकलेगा, तो उस दिन तो वो जीतेगा ना गाइस, तो उस दिन इसकी जीत की प्रोबेबिलिटी इतनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी आई होप। तो ऑप्शन बायर बनना कोई गलत बात नहीं है, बट आपको जब भी लॉस करना है तो इत्तू सा करना है, इत्तू सा इत्तू सा इत्तू सा, और जब जीतना है तो इतना होल्ड करना है। ठीक है, ये कैपेसिटी आपको यार सीखने से आएगी। आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए कि किस दिन मार्केट इस तरीके से मूव करने वाला है और किस दिन मार्केट ऐसे मूव करने वाला है, ताकि आप उस दिन ट्रेड ही ना करो। ये 4 दिन लॉस करना जरूरी थोड़ी है, ट्रेड ही मत करो ये 4 दिन। ठीक है, तो ये इस दिन को पकड़ना सीखना होगा आपको, और उस चीज़ को हम सिखाते हैं यार। अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो लिंक बायो में है, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आप टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, साइकोलॉजी सब कुछ सीखोगे। ठीक है, बाइंग भी सीखोगे। अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख से कम है तो लिंक बायो में है मेरे कोर्स का, तो आप वो देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, समझते हैं। आपको समझ आया होगा कि एक ऑप्शन बायर बनना कोई गलत बात नहीं है, बस आपको ऐसा दिन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा गाइस, टेक्निकल एनालिसिस, और जो कि मैं 15 to 16 पैटर्न सिखाता हूँ। ठीक है, उस जो भी कोर्स है उसके अंदर 15 to 16 पैटर्न सिखाता हूँ। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जिसको आप ऑप्शन में, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये देखो, तो व्हेन टू बाय ऑप्शन एंड व्हेन टू सेल ऑप्शन। तो देखो, ऑप्शन बाय करने का सबसे पहला बेस्ट होता है बिफोर इवेंट। मान लो आरबीआई का कोई इवेंट आने वाला है और आरबीआई जो है ना, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ बदलाव करने वाला है, और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट उसकी वजह से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, एक दिन पहले कॉल ऑप्शन बाय करके बैठ जाओ। या आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या करो, एक दिन पहले पुट ऑप्शन बाय करके बैठ जाओ। ठीक है, तो ये है ऑप्शन बाय करने की। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी कि यार 36% होता है, तो जब भी लूज़ करो छोटा छोटा लूज़ करो, और जब भी विन करो, जब भी विन करो तो कुछ ऐसा विन करो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। और एक चीज़ और होता है कि ना, प्राइस एक्शन में देखो, प्राइस एक्शन में एक पैटर्न सीखा होगा आपने, एम पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट बाय करो और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो। यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस दिखाना पड़ेगा इस बीच में। ठीक है, मार्केट काफ़ी देर तक ऐसे ऐसे मूव करेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी। तो आपको कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न सीखने पड़ेंगे, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज, तो उसके अंदर आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। ऑप्शन सेल के लिए तो गाइस ये सारी स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग में भी काम आएगी, और डबल एडवांटेज ऑप्शन सेलिंग में होता है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में आपको ये सब सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा गाइस, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट। तो अगर आप वो सब सीखना चाहते हो तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग मी, लिंक इन बायो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर गाइस। देखते हैं और कुछ बनाया क्या मैंने आप लोगों के लिए। सो हाँ, क्लोजिंग थॉट है मेरा। ठीक है, तो ये देखो, क्लोजिंग थॉट क्या है मेरा कि यार, इससे पता लगता है कि आप ऑप्शन बायर और सेलर दोनों बन सकते हो, बट आपको कौन सा अच्छा है वो देख लो। ठीक है, आपको क्या सूट करता है। लो कैपिटल बायर बन सकते हो,
हाई कैपिटल सेलर बन सकते हो। यार हाई कैपिटल के साथ सेलर बनना ही अच्छा होता है। अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे बताना, ठीक है। और डिटेल में कुछ सीखना चाहते हो तो मुझे बताना गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर। लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना यार। काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक करोगे गाइस, और मैं प्लीज़ आपके प्यार का भूखा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर गाइस।